अरे फैसल बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ तेरे। अरे बेटा, इस राइमा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे बस। अम्मा आप मुझे क्यों गुनाहगार बना रही हैं? राइमा कोई ख्याल नहीं, बीवी है मेरी, और अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। अरे बेटा, ये हकीकत हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। अरे हम लुट जाएंगे मगर उसके मयार पे पूरे नहीं उतर सकेंगे। ओहो बिल्किस, आखिर खुलकर क्यों नहीं बताती? आखिर बात क्या है? अब फैसल राइमा को कैसे छोड़ सकता है? उस बच्ची का कसूर क्या है? अम्मा अगर आपसे कुछ राइमा ने कहा है या बदतमीजी की है तो आप मुझे बताएं, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं, वैसे तो मामा कहते उसकी जुबान तक रही थी और फिर वो मुझे अपने कमरे में भी लेके गई और कमरा बंद करके तुम्हारी पिटाई कर दी। हाँ, इकबाल मर्चेंट समझते क्यों नहीं आप? अरे राइमा जैसी लड़की को हम यहाँ नहीं ला सकते। अरे जब हम उसके घर में गए तो ठंडा यक था उसका घर। अरे बर्फ जैसा था, बाहर लोग गर्मी में मर रहे होते हैं और उसका घर ऐसे जैसे बर्फबारी हो रही हो। अरे और हमारे घर में तो एक एसी है और वो भी कभी कभी चलता है। बस यही कसूर है राइमा का, आप ही की पसंद है वो, अब मेरी इज्जत। बिल्किस बेगम, उस बच्ची का कसूर बताओ। अरे कसूर क्या बताऊं, बस यूं समझ लो मेरी आंखें खुल गई हैं। अरे होश आ गया है मुझे। इससे पहले कि कोई और हमारी इज्जत का जनाजा निकाले, अरे उस लड़की को इस घर में नहीं आना। होश में आ जाओ तुम लोग। या अल्लाह। अरे क्या हुआ बल्किस, इतना शोर शराबा हुआ क्या? अरे ज़ीनत भाभी, आप, ज़ीनत भाभी मुझे माफ कर दे। अरे भूल हो गई थी मुझसे, बहक गई थी मैं, माफ कर दे मुझे। आखिर हुआ क्या, कुछ पता भी चलेगा? ताई अम्मी, अम्मा कह रही हैं कि मैं राइमा को छोड़ दूं। क्या तुम होश में तो हो बल्किस? राइमा का क्या कसूर है? अरे भाभी पहले बेहोश थी, होश में तो अब आई हूँ। भाभी एक मर्तबा मुझे माफ कर दे। अरे वो लड़की हमारे मयार की नहीं है, हम उसे यहाँ नहीं ला सकते। मेरी सहरिश मुझे वापस लौटा दे भाभी। क्या कहा? सहरिश वापस लौटा दो? हाँ। राइमा भी मेरी महविश और सहरिश की तरह है। एक बेटी का घर बर्बाद करके मैं दूसरी बेटी का घर कैसे आबाद कर दूं? और फिर सहरिश का रिश्ता मैंने तय कर दिया। हाय रे मेरी किस्मत, हाय हाय ये क्या कर बैठी मैं। वैसे बहुत बुरी बात है, राइमा अभी इस घर में आई नहीं और तुम लोगों ने छोड़ने की बात कर दी। ताई अम्मी आप ही समझाए ना, बिला वजह का तमाशा बना रही हैं। और भाभी उसका कसूर ये बता रही हैं कि वो बहुत दौलतमंद है, हीरे जवाहरात में खेलती है। अरे यही तो ख्वाहिश थी इनकी, इसी तरह की बहू तो लेकर आना चाहती थी ये, तभी तो सहरिश को लेकर नहीं आई इस घर में। मैं दुकान पे जा रहा हूँ, मैं जब वापस आऊं तो ये रोना धोना खत्म हो जाना चाहिए। तुमने नाश्ता भी किया है या बिना नाश्ते के जा रहे हो तुम? नाश्ता? कल से इस घर में यही रोना धोना मचा हुआ है, खुद भी भूखी हैं और हम लोगों को भी भूखा मारा हुआ है। अच्छा बस एक बार, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ और मेरे जाने के बाद कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल तुमने गुस्सा नहीं करना, ठीक है? मैं अभी नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। एक बात मैं बता दूं, एक बार मर्चेंट, राइमा अब इस घर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। हाँ, राइमा नहीं आएगी, लेकिन फैसल तो जा सकता है ना। क्यों? मेरा बेटा क्यों जाएगा? बिल्किस बेगम, तलाक की बदनामी से तो बेहतर है कि फैसल खुद अपनी बीवी के पास चला जाए। और अब तुमने अगर शोर मचाया ना तो राइमा की जगह फैसल की रुखसती हो जाएगी, समझी तुम? देख लिया तुम्हारा अब्बा क्या कह के गया। अब्बा अगर ना भी कहते ना तो मैं चला जाता, मगर मैं राइमा को कभी नहीं छोड़ूंगा, समझिए आप? ये क्या कर लिया मैंने? ये क्या कह रही है अम्मी? चाची जान ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? चाची जान का ना दिमाग खराब हो गया, पूरे घर में तूफान उठाया हुआ उसने कि फैसल राइमा को तलाक दे।
अल्लाह ना करे अम्मी, अभी तक तो राइमा की रुखसती भी नहीं हुई है। आपको तो पता है चाची जान की आदत का, एक दफा वो किसी जिद पे अड़ जाए तो मनवा कर ही दम लेती है, चाहे किसी का भी नुकसान हो। अरे बेटा, मुझे भी इसी बात का डर है। तुम्हारे अब्बू चले गए? जी चले गए। अच्छा, ऐसा करो कि तुम नाश्ता बना दो जल्दी से, और ये ना हो कि तुम्हारे चाचा जान बगैर नाश्ते के चले जाएं। नाश्ता बना के ना तो सहरिश के हाथ भिजवा देना। ऐसा करो कि तुम खुद ही ले आना। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाए उन्हें समझाएं, मैं नाश्ता बना कर। हाँ, मैं चलती हूँ। क्या हुआ, अम्मी इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं, वो चाची जान की तबीयत ठीक नहीं है। मुझ तो छुपा रही हो। वैसे मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? सहरिश, अभी तो सिर्फ मेरी एक बद्दुआ कबूल हुई है, आगे तो मेरी बहुत सारी बद्दुआएं रंग दिखाने वाली हैं। सहरिश, ये तुम क्या कह रही हो? और हाँ, नाश्ता मैं ले जाऊंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। रेशमा, ड्राइवर से कहना कि जल्दी स्कूल चला जाए क्योंकि आज अजान का हाफ डे है। हेलो बिल्किस, कैसी हो भाई? और अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन हो सकता है जो बात मैं करने वाली हूँ उसके बाद आपकी तबीयत ठीक ना रहे। क्यों भाई, खुदा ना खास्ता ऐसा क्या कहने वाली हो तुम? मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं, दो टोक बात करती हूँ। और बात ये है कि हम राइमा की रुखसती नहीं ले रहे, न जल्दी और ना ही देर से। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? मतलब समझ रही हो अपनी बात का? मैं तो समझ रही हूँ, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि फैसल और राइमा का रिश्ता अब नहीं हो सकता। बहुत जल्दी हम कागज तैयार करवा के तलाक के भेज देंगे। क्या? तलाक? बिल्किस, हेलो बिल्किस, हेलो। क्या हुआ बेगम साहिबा, आप ठीक तो हैं? अब क्यों परेशान हो रही हो तुम खामखा में? कोई अमीर होगा तो अपने घर में होगा। उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी, तुम तो खामखा में एक झगड़ा खड़ा कर रही हो। नहीं भाभी, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अरे वो लड़की तो हमें बेच खाएगी। बेवकूफी की बातें मत करो। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो बहुत बड़ा गुनाह करोगी। चाची जान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खा लें। सरिश बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, मुझे अपनी इस भूल की बहुत बड़ी सजा मिल गई है। चाची कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। खुदा के लिए बिल्किस, अब इन सब बातों का वक्त नहीं है। तुम अपनी सोच को बदल लो। मैंने अपनी सोच बदल ली है। कर दिया है मैंने जुलेखा को फोन कि तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक का था। क्या? तुमने जुलेखा को फोन कर दिया? अरे क्यों अपने हाथों से अपने बेटे का घर बर्बाद कर रही हो? बर्बाद तो मैंने उस वक्त किया भाभी, जब मैंने अपनी प्यारी सी सहरिश का रिश्ता ठुकरा दिया। बल्कि सहरिश को भूल जाओ, सहरिश का रिश्ता हो चुका है। सहरिश, जाओ तुम जाकर घर संभालो, उठो। नहीं नहीं सहरिश बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ। चाची जान, मैं कहीं नहीं जा रही, चलें आप खाना खाएं। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने बिल्किस। फैसल और इकबाल को मालूम है? मुझे किसी की परवाह नहीं है। बस अब राइमा इस घर में आएगी ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अम्मी क्या हो गया है आपको? हालत देखे चाची जान की, बस भी करें। मेरी प्यारी बेटी, मुझे छोड़ के कभी ना जाना। अम्मी, बगैर किसी वजह के वो लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
दादू आपको जरूर कोई सुनने में गलतफहमी हुई है। फैसल ऐसा नहीं कर सकता। डैड, मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटा, मेरे सुनने में कोई गलतफहमी नहीं हुई। उसने साफ साफ रुखसती से इनकार कर दिया और ये भी कहा है कि मैं जल्द ही तलाक के कागजात भिजवा दूंगी। पापा, मैं मर जाऊंगी। मैं उन्हें कोर्ट में खींचूंगा, इतने केसेस डालूंगा उन पे कि जिंदगी तंग हो जाएगी उनकी। बेटा, ये सब कुछ उस बिल्किस की वजह से हुआ है, जो हमें ब्लैकमेल कर रही है और तलाक की धमकी देकर हमसे कोई मुतालबा करना चाह रही है। तुमने देखा था ना उसे उस दिन, कैसे हमारे घर को देख रही थी। बस अभी तुम खामोश रहो बेटा। अब ये देखना है कि वो आगे क्या करती है। खामोश है? अगर तलाक के पेपर्स आ गए तो? मैं फैसल से खुद बात करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये जरूर फैसल की माँ की ख्वाहिश है। दादू, आप ठीक कह रही हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं रायमा की रुखसती नहीं करूंगा। पता नहीं क्या हाल करेंगे इसका। मैं कल खुद जाकर बिल्किस और इकबाल से बात करूंगी, दानिश और जीनत को बिठाकर उनके सामने। एक बार तुम्हारी माँ बता दे कि मेरा कसूर क्या है, क्यों तलाक दिलवाना चाह रही है वो मुझे। ये क्या कह रही हो रायमा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है। अभी दादू ने अम्मा को कॉल किया, वो कह रही है कि रिश्ता कायम नहीं रख सकती, तलाक भिजवा रही है वो मुझे। अम्मा कौन होती है तलाक करवाने वाली? मैं तुमसे अलग होने का सोच भी नहीं सकता। फैसल, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी माना है, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने तुमसे निकाह किया, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपनाया मैंने तुम्हें। मुझे तुमसे कोई इलादा नहीं कर सकता। सब यहाँ बहुत परेशान हैं। फैसल, अभी से अम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है, जब मैं आऊंगी तब क्या होगा? तुम परेशान मत हो, मैं खुद आकर दादा और पापा को तसल्ली देता हूँ। मुझे तुमसे कोई इलादा नहीं कर सकता। क्या बात है सरिश, बहुत खुश नजर आ रही हो। भाई खुशी की बात जो है, चाची जान अपनी जिद पे अड़ी हुई है। वो माफी मांगने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। और जहां तक रही फैसल की बात, तो उसको चाची जान की बात माननी ही पड़ेगी। फैसल इतना बेवकूफ नहीं है कि चाची जान की बातों में आके रायमा को तलाक दे देगा। तो ना दे तलाक, लेकिन ऐसा करने से दोनों फैमिलीज के दरमियान जो खिंचाव आ गया है, वो अब कभी नहीं भर सकेगा। और आई थिंक झगड़े की बुनियाद भी यही बनेगा। सरिश, ऐसे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? सबने मिलकर मेरा बुरा चाहा, अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना। और वैसे तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? छोटी अम्मी, आई मीन छोटी मामा। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका है। खुदा ना करे किसी लड़की की जिंदगी में ये वक्त आए। खैर, मैं रायमा से पूछती हूँ, क्या हाल है उस बेचारी का? मैंने कहा था ना तुमसे कि ये सिर्फ बिल्किस का कोई गोचा हथकंडा है। अब देखना कि वो क्या डिमांड करती है हमसे। पापा, फैसल भी बहुत परेशान है, वो आ रहा है आपको और दादू को तसल्ली देने के लिए। बेटा, मैंने पहले भी बताया है कि फैसल और इकबाल साहब ऐसे नहीं हैं। जाऊंगी कल बिल्किस से बात करने। दो टोक साफ बात करके आइएगा। फैसल आ रहा है, मैं उससे खुद बात करूंगा। अगर बिल्किस बेगम के दिल में कोई बात है तो सामने लाए, वरना इन हालात में मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मेरी बेटी है, अल्लाह का शुक्र है मैं सारी जिंदगी घर बिठा के खिला सकता हूँ इसे। पापा, अब कोई करवाई नहीं रुक सकती। मैंने अपने पापा का घर छोड़ के कहीं नहीं जाना। तुमने मेरी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? तुम्हारी नजर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं? मैंने जो किया इस घर की बेहतरी के लिए किया। मैंने बता दिया ना, वो रायमा इस घर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आप कुछ भी कर लें, मैं रायमा से अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, मुझे छोड़ सकते हो? जी, क्योंकि आप नाजायज कर रही हैं और ये एक गुनाह है। अच्छा, मुझे छोड़ दोगे क्योंकि मैं गुनहगार हूँ? चल चल निकल इधर से। नहीं, मेरा बेटा हक पर है, वो कहीं नहीं जाएगा। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम्हें भी इतने गुस्से में आके चिल्लाने की जरूरत नहीं है इकबाल। वैसे तुमने भी बहुत बुरा किया। तुम्हें क्या जरूरत थी उनको फोन करने की? खामखा में रायमा को
तलाक की धमकी दे दी तुमने। क्या सोचते होंगे फैसल के ससुराल वाले। बस मैं कह देती हूँ कि हम जाएंगे उनसे माफी मांगने के लिए, सब जाएंगे मिलकर। मैंने कहा ना, अब हम उधर का रुख नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अरे मैं उस लड़की की नीयत को अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी ना तो आज के बाद मेरे रवैये की शिकायत मत करना। ऐसा मत करो बिल्किस। ऐसा ही होगा भाभी, अब ऐसा ही होगा। अगर उस लड़की को इस घर में लाएंगे ना, मुझे इस घर से निकाल दें आप लोग। तो निकल जाओ, किसने रोका है? बस चुप कर जाओ इकबाल, इससे आगे एक लफ्ज भी मत कहना। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। देखो बिल्किस। भाभी देखो तो सही उस लड़की के लक्षण, घर बसाने वाले नहीं लगते उसके लक्षण। अरे मुझे कहती है मैंने तो कभी सोना देखा नहीं, मैं तो हीरे जेवरात देखती हूँ। अरे मुझे आके तल के खा देगी वो, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। इनको समझ नहीं आ रही, एक घर पिटवा देगी वो, कुछ नहीं रहने देगी। बस बस कर दो। दादू कम से कम आपको और पापा को तो देखना चाहिए था कि उनकी मेंटालिटी क्या है। हमारे साथ आने का शौक था और जब मौका मिला तो एहसास कमतरी का शिकार हो कि हमारी ही बुराइयां करने लगे। सहरिश, सहरिश, ये सब क्या हो रहा है? किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे? मैं क्या कर सकती हूँ रहमा, मैं तो तुम्हारी खातिर चची जान से भी लड़ रही हूँ। यहाँ पे सब खामोश है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। ये लो दादी को बताओ, यहाँ मेरी दुनिया लुट रही है, वो सब खामोश है। हेलो सहरिश बेटा, इसमें मेरी रायमा का क्या कसूर? दादू क्या कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ बेगुनाहों को ही सजा मिलती है। और चची जान, वो तो जैसे रायमा से जेलसी फील करने लगी है। अब कुछ भी हो जाए वो उसको रुखसत करके इस घर में नहीं लाएंगी। सहरिश, ये कैसी जेलसी है बेटा? हमने तो दानिश की खानदानी शराफत देखकर रिश्ता दिया था। हालांकि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद उसने ये नहीं सोचा कि उसका होने वाला दामाद परचून की दुकान पर बैठकर दाल और चावल बेच रहा है। तो फिर बिल्किस ने हमें क्या सिला दिया इस बात का है? अगर उसने रामा को छोड़ना ही था तो फिर निकाह क्यों किया था? दादू मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो चची जान का फैसला है। और फैसल, वो तो अपनी माँ का बेहद फर्माबरदार है। तो ठीक है फिर, अब वो जो चाहे कर ले। अरे ये लोग तो मेरी बेटी के लायक ही नहीं है। अब चाहे आके पांव भी पकड़ लेना तो भी मैं रायमा की रुखसती नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। कमजर्फ बेशर्म लोग। दादू